नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम कार्बन को कंटिन्यू करते हैं और हम ये जानते हैं कि आखिर कार्बन इस प्रकृति में इतना ज़्यादा कैसे पाया जाता है। इन प्रश्नों के उत्तर जानने से पहले हमें कुछ बातें जाननी पड़ेंगी, जिसमें सबसे पहले है आपका केमिकल बॉन्ड यानी रासायनिक आबंध। हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर कार्बन इतना प्रकृति में पाया जाता है तो आखिर उसके अंदर ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण कार्बन जो है इतना ज़्यादा इस प्रकृति में पाया जाता है। अब हम देखते हैं केमिकल बॉन्ड आखिर होता क्या है, यानी रासायनिक आबंध क्या होता है। तो आप देख पा रहे होंगे रासायनिक आबंध क्या है। वही एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स है। अट्रैक्शन फोर्स है मतलब आकर्षण बल है। किसका आकर्षण बल है? ये आकर्षण बल है बिटवीन दो एटम के बीच में, यानी आकर्षण बल होगा किसके? दो एटम परमाणु आपस में कुछ बल लगा लेंगे जिससे वो आपस में जुड़ जाएंगे, या फिर मॉलिक्यूल्स यानी अणु जो होंगे वो आपस में एक बल लगा लेंगे जिसके कारण वो आपस में जुड़ जाएंगे, या फिर आयन्स हैं, आयन है उनमें भी यही आकर्षण बल होगा, यानी या तो आयन एटम से जुड़ जाएगा या एटम मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा या मॉलिक्यूल्स आयन से जुड़ जाएगा। ऐसे करके क्या है, एक बल जनरेट होता है, एक अट्रैक्शन बल बनता है जिसको आप क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड या रासायनिक आबंध। आप देख रहे होंगे उदाहरण में आपको दिख रखा है कि H2 जो है कैसे बनता है भाई। तो H और H ने दोनों ने आपस में एक आबंध बना रखा है जिसके कारण वो जुड़े हुए हैं, यानी इन दोनों ने एक इनके अंदर बीच में कोई ऐसा बल है जिस बल ने इन दोनों को आपस में जोड़ा हुआ है। ऐसे आपका HCl देख रहे होंगे, यानी H और Cl के बीच में एक आकर्षण बल है जिसके कारण वो जुड़े हुए हैं। H2 है आपका, या NaBr है, या और भी ऐसे बहुत सारे प्रकृति में आपको एटम मिल जाएंगे जिसके कारण वो जो आपस में जुड़े हुए हैं और एक उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है और उन्हीं फोर्सों के कारण वो जुड़े हुए हैं। उस अट्रैक्शन फोर्स का नाम ही केमिस्ट्री में क्या बोला गया है? केमिकल बॉन्ड, रासायनिक आबंध। अब ये रासायनिक आबंध जो हैं मुख्यतः होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्यतः हम केमिस्ट्री में 3 प्रकार के पढ़ते हैं, यानी मुख्यतः मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपका आयनिक बॉन्ड, आपको पता चल रहा होगा आयनिक बॉन्ड यानी आयन से, और आप आयन भी जानते हैं कि आयन 2 तरह के होते हैं, या तो धन आयन यानी पॉजिटिव आयन, या फिर ऋण आयन यानी माइनस आयन। यानी आयन 2 तरह के, या तो प्लस वाले या माइनस वाले। अब प्लस वाले आयन क्या होते हैं भाई? जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो वो प्लस वाले आयन हो जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं वो माइनस वाले आयन हो जाते हैं। अब आयन जो है, आयनिक बॉन्ड मेनली बनता कैसे है? तो भाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन साथी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन साथी को स्थानांतरित कर देते हैं, तो इस कारण ये वहाँ पर आयनिक बॉन्ड उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरे होते हैं आपके कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड यानी इनको हिंदी में सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। ये कैसे होते हैं? ये दोनों की शेयरिंग से होते हैं, यानी 2 साथी हैं, एक H है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक H है और एक Cl है। H ने Cl को दे दिया और Cl ने H को दे दिया, तो दोनों की क्या हो गई? शेयरिंग हो गई कि भाई आधा हम आपको दे रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन तो एक आप हमें दे दो, यानी दोनों की आपस में क्या हो गई? शेयरिंग हो गई, पार्टनरशिप हो गई। उसी पार्टनरशिप से जो आबंध बनता है उसको आप कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी आबंध कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बनते हैं। तीसरे जो आबंध हैं आपके उनको बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड, यानी ये मेटल में बनते हैं। वो आपको अच्छे से पता है मेटल क्या होती हैं। इस प्रकृति में जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं यानी इलेक्ट्रॉन देते हैं वो मेटल कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं यानी इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करते हैं वो आपकी अधातु, और अधातु यानी नॉन मेटल। तो ये मेटालिक बॉन्ड होते हैं, धात्विक आबंध इनको बोला जाता है। ये कैसे बनते हैं भाई? ये लेते देते नहीं है कि भाई आप अब हमें इलेक्ट्रॉन दे दो या हम आपसे इलेक्ट्रॉन ले लें या आपस में साझेदारी कर लें, पार्टनरशिप कर लें, ऐसा ये नहीं करते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो प्रोटॉन के चारों तरफ एक क्लाउड बना देते हैं, यानी एक बादल जैसी संरचना कर देते हैं, वहीं पर ये मेटालिक बॉन्ड बनते हैं। अब हम एक एक करके इन बॉन्डों के बारे में थोड़ा और विशेषता पढ़ते हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड में क्या विशेषता होती है उनकी और ये बनते कैसे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड इनकी क्या विशेषता होती है, ये कैसे बनते हैं, और मेटालिक बॉन्ड क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, इनके बारे में हम जानते हैं आगे।